फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह आपके अपने YouTube चैनल द मिशन बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था डिफ्यूजन पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर, परमेबिलिटी पर। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है ऑस्मोसिस यानी परासरण। जिस प्रकार डिफ्यूजन पे अपन ने चर्चा की थी कि डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना जो होता है वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है, इन दोनों में जो डिफरेंट है वो क्या है, तो बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है, इसको समझने के लिए अपने पास दो सॉल्यूशन है। एक है सॉल्यूशन ए और एक है अपने पास सॉल्यूशन बी। ये जो दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से क्या है, अलग है। यदि इस विलयन की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और इस विलयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है, तो इस विलयन में उपस्थित जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन बी की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी जब दो विलयन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। इसकी जो खोज है वो एपिनोलेट ने, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्रोवे और ड्यूट्रोचेट ने दी। अब अपन ने डिफ्यूजन में बात की थी, उसमें सॉल्यूट मिलाने पर डीपी जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, किंतु सॉल्यूट मिलाने पर ओपी जो होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंट जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या है कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट मिलाने पर डीपी जो होती है उसकी वैल्यू लो हो जाती है, किंतु ओपी की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अपन बात करें, ये अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक का डीपी जो है वो 1236 एटीएम, किंतु इसका ओपी जो है, ऑस्मोसिस प्रेशर जो है, परासरण दाब जो है वो क्या है, 0। इसमें अपन ने सॉल्यूट जो है उसको मिक्स किया, सॉल्यूशन बना अपने पास, तो इस डीपी जो है वो तो क्या होगा, लो होगा, कम होगा, किंतु ओपी जो है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगा। ऑस्मोसिस जो है
वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इम्परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा ऑस्मोसिस नहीं होता है। ऑस्मोसिस के लिए पहली जो नीड होती है, पहली जो आवश्यकता जो होती है वो क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस होती है? तो हमेशा ओपी होता है, यानी परासरण होता है, परासरण दाब होता है। इसके बाद में बात करें अपन टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी परासरण कितने प्रकार का होता है। तो परासरण में एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। ये अपने पास कोई मीडियम है, इस मीडियम में अपन ने किसी सेल को रखा, इसका जो सॉल्यूशन है, आउटर सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इस सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब एक मेन चीज जो है वो क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, उसका ओपी जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसका ओपी जो होता है वो हाई होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। किस तरफ से किस तरफ? लो ओपी से हाई ओपी की ओर। तो यहां पर उपस्थित विलायक के अणु जो हैं वो इस कोशिका में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, जिसके कारण यह कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। यानी बाहरी विलयन की सांद्रता कम होने पर बाहरी विलयन से विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, इसे क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। जैसे रेजिन होती है, किशमिश होती है, उसको अपन पानी में डालते हैं तो कुछ समय के बाद में वो क्या होती है? फूल जाती है। ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा हुआ? एंडोऑस्मोसिस के द्वारा। दूसरा, इसके अपोजिट एक्सोऑस्मोसिस। यहां बाहरी विलयन जो है वो कैसा है? हाइपरटोनिक। और कोशिका के अंदर वाला कौन सा? हाइपोटोनिक। तो क्या होगा? हाई लो ओपी से हाई ओपी की ओर क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे और कोशिका क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, सलग हो जाएगी। तो उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? वाटर जो होता है वो मूव करता है। और एक्सोऑस्मोसिस जो होता है उसमें सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आउटर सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑस्मोसिस प्रेशर, यानी ओपी। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे तो इस विलयन के द्वारा, सॉल्यूशन के द्वारा या सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? एक दाब डाला जाता है जो क्या करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के प्रवेश को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। तो इस दाब को अपन क्या कहते हैं? ओपी, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। यानी परासरण की क्रिया में उत्पन्न वह दाब जो विलयन में
उपस्थित विलेय के अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है और विलायक के अणुओं को प्रवेश करने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। जो प्योर वाटर जो होता है उसका ओपी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जब इसमें सोल्यूट मिलाया जाता है तो ओपी में क्या होता है, वृद्धि होती है, बढ़ता है। तो सोल्यूट मिलाने पर ओपी जो होता है वो हमेशा क्या करता है, बढ़ता है, किंतु डीपी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओपी जो होता है इस प्रपोर्शनल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी किसी विलयन में जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने विलेय के अणु होंगे, उस विलयन का ओपी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। बात करें तनु विलयन का ओपी जो होता है वो सांद्र विलयन से क्या होता है, कम होता है। क्यों? यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसका ओपी कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है उससे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। और कंसंट्रेट जो होता है उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिसके कारण इसका ओपी क्या होता है, अधिक होता है। तो ओपी इज प्रोपोर्शनल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी जितने विलेय के अणु होंगे उतना ही उसमें क्या होगा, ओपी जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। हैरिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ओपी के बारे में कुछ बताया, तो वो कहते हैं कि पत्तियों में ओपी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, किंतु रूट जो होती है, जड़ जो होती है, उसमें ओपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लीफ की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी मिनिमम होती है। जैसे बात करें, ये अपने पास एक प्लांट है, इस प्लांट में ये लीफ है, तो लीफ जो है उसमें ओपी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा है। और रूट जो है उसमें क्या है, ओपी जो है वो क्या है, कम है। अब लीफ जो होती है उनमें क्या होता है कि दिन के समय ओपी जो होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रात्रि के समय ओपी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के पश्चात बने स्टार्च के कारण। यानी ग्लूकोज जब होगा तो ग्लूकोज क्या होता है, सोल्यूबल होता है जल के अंदर, जिसके कारण ओपी जो होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब यह फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से क्या स्टार्च में चेंज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ओपी जो होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ओपी जो होता है वो मैक्सिमम कहां होता है, इसकी वैल्यू कहां अधिक होती है, तो वो कहां होती है, लीफ में, और मिनिमम कहां होता है, तो रूट के अंदर। अब प्लांट्स के बारे में बात करें तो कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ओपी मैक्सिमम होता है और ओपी जो होता है वो मिनिमम होता है। देखो प्लांट्स जो है उनमें एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स, एक होते हैं मीसोफाइट्स, एक होते हैं जीरोफाइट्स और एक होते हैं हेलोफाइट्स। तो ओपी से पहले इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसे कहते हैं, जो जल में है, जल निमग्न अवस्था में या फ्लोटिंग स्टेज में पाए जाते हैं, तैरती हुई अवस्था में होते हैं, या जल के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वो प्लांट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दूसरा मीसोफाइट्स क्या होते हैं, जो समान प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, मीसोफाइट्स। यानी जहां पे क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अनुकूल होता है, तो उस कंडीशन में जो भी प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मीसोफाइट होते हैं। जीरोफाइट जो डेजर्ट रीजन जो होते हैं, डेजर्ट एरिया जो होते हैं जहां पानी की कमी होती है, उन स्थानों में, उन आवासों में जो पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। और हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, जीरोफाइट्स ही होते हैं, किंतु ये लवण युक्त मृदा जो होती है, साल्ट सोइल जो होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जल में
मीसोफाइट समान प्रकार की जलवायु में, जीरोफाइट जल की कमी वाले स्थानों में, और हेलोफाइट्स लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक ओपी जो होता है वो किसका होता है? हेलोफाइट्स का होता है। और सबसे लो जो ओपी होता है वो किसका होता है? हाइड्रोफाइट्स का होता है। जैसे हाइड्रिला जो होता है, वेलिसिनेरिया जो होता है, ओटेमोजिटोन जो होता है, सीरेटोफिल्लम जो होता है, नाजास जो होता है, ये सभी कौन से प्लांट्स होते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। तो इनके ओपी का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? लवणोद्भिद पादप यानी हेलोफाइट्स की तुलना में। जैसे राइजोफोरा, एविसीनिया, इनकी तुलना में इनके ओपी का मान क्या होता है? कम होता है। बात करें सबसे अधिक ओपी किस प्लांट का होता है, तो हेलोफाइट्स जो है उनमें एट्रिफ्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया जो प्लांट्स है उसके ओपी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इसकी वैल्यू होती है 202.8 एटीएम होता है। 202.8 एटीएम इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद में ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस जो होती है उसमें ऑस्मोसिस प्रेशर जो होती है उसकी वैल्यू होती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे अपन जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेटोप से ट्रांसपिरेशन, इनके बारे में बात करेंगे तो ये बार बार आएगा कि वाटर एब्जॉर्बेशन जो है वो कहां से कहां लो ओपी से हाई ओपी की ओर हो रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्मोसिस जो होता है उसकी प्रोसेस जो होती है वो हमेशा कहां से कहां होगी? लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। जैसे रूट्स है, उनमें रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स के अंदर वैक्यूल होती है, उसमें जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, अति प्रासरी विलयन होता है। किंतु उसके बाहर जो सोइल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक से ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक की ओर क्या होता है? मूव करते हैं। किसके? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ओपी यानी प्रासरण दाब जो होता है उसका मापन किस प्रकार होता है? तो प्रासरण दाब के मापन के लिए वॉन टॉप फॉर्मूला जो है उसका यूज होता है। वॉन टॉप फॉर्मूला क्या होता है कि ओपी इक्वल टू क्या होता है? एम आर टी। यहां एम जो है वो क्या है? मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता। आर जो है वो क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.082 मोल पर मोलिक्यूल्स। और T जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 273 केल्विन। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी विद्युत अनअपगठे यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके ओपी का क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? यानी कि वे पदार्थ जो आयनों में विभाजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? जो आयंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो जितने भी सैकेराइड्स हैं जैसे
ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। तो ये सभी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। जैसे इसमें इसी फॉर्मूले पर अपन एक क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करते हैं। जैसे 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी जो है वो कितना होता है। बात करते हैं इसकी। ओपी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी। एम क्या है यहाँ पर, मोलर कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 1 मोल। आर जो है उसकी वैल्यू है अपने पास, टी जो है उसकी वैल्यू भी है अपने पास। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में अपन पुटअप करते हैं तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एम की। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर की। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, टी की। तो इक्वल टू 24.4 एटीएम जो होता है वो क्या होता है, ओपी जो होता है ग्लूकोज का वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। इसी प्रकार किसी भी फ्रक्टोज का, स्टार्च का, लैक्टोज का, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके मोल्स जो है अपने पास हो तो अपन किसी भी सबस्टेंस का ओपी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका ओपी इस फॉर्मूले के द्वारा होता है, किंतु जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं यानी जिनको किसी भी सॉल्यूशन में या विद्युत की उपस्थिति में क्या होते हैं वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है OP इक्वल टू MRTI। M जो है वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। R जो है वो गैस कांस्टेंट। T जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और I जो होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो होता है। जैसे बात करें 2 मोल NaCl का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ओपी क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है OP इक्वल टू MRTI। MRTI M जो है यहां पर वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और I जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास तो 2 मोल है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 82 मोल पर मॉलिक्यूल्स होती है, 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल्स। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो अपने पास 273 केल्विन। अब ये जो है आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बात करते हैं NaCl पर। NaCl लिया, NaCl ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस कैटाइन और एनाइन। इसी प्रकार HCl के बारे में बात करें तो ये भी ब्रेक डाउन होगा, तो जितने अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक डाउन के बाद में प्राप्त होते हैं उन्हीं की संख्या क्या होती है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहां पर NaCl के लिए आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। चले आगे।
तो अपना फॉर्मूला था ओपी इक्वल टू एम आर टी आई, तो सभी की वैल्यू रखें तो ओपी इक्वल टू 2 इंटू 0.082 इंटू 273 इंटू 2। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में NaCl जो है उसके ओपी की वैल्यू अपने पास क्या होती है, प्राप्त होती है। इसमें और इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, केवल आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट है उसी का डिफरेंट है, और आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जितने ब्रेकडाउन के बाद में जितने आयंस अपने पास प्राप्त होते हैं उन्हीं की संख्या क्या होती है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। अब बात करें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके ओपी की वैल्यू निकाली अपन ने, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी ओपी की वैल्यू भी निकाली। हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी ओपी वैल्यू जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ओपी इज ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ओपी। ये ध्यान रखना। इसमें जैसे आ जाए कि NaCl, HCl, NH4Cl और ग्लूकोज में से किसका ओपी मिनिमम होगा, तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। HCl, NaCl और NH4Cl जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो मिनिमम ओपी जो होगा इसका होगा, ग्लूकोज का होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस यानी प्रासरण जो होता है उसका महत्व क्या होता है प्लांट्स के अंदर। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन। बात करें प्लांट्स जो है उनमें लैंड जो होती है उसमें क्या होता है, सोइल सॉल्यूशन होता है, मृदा विलीन होता है। और सोइल सॉल्यूशन जो है वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो ऐसी स्थिति में इसका ओपी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। रूट जो होती है उसके चारों ओर यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। एक कोशिकीय मूलरोम होते हैं और इन रूट हेयर्स की जो सेल्स है उनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे तो इसके ओपी का मान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। जो ओपी सोइल सॉल्यूशन में क्या है, कम, और रूट हेड सेल्स जो है उनमें ओपी क्या है, अधिक है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है, यानी यहां पे ओपी लो है, यहां पे ओपी क्या है,
हाई है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सोइल सॉल्यूशन से रूट हेयर्स जो है उनके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो परासरण के द्वारा प्लांट्स जो होते हैं उनमें जल को ग्रहण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंस है कि जल अवशोषण के लिए परासरण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। दूसरी बात करें, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। जो लीफ जो होती है या एरियल पार्ट जो होते हैं उन पर इस प्रकार माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोपोर्स जो होते हैं, सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसमें ये वाली सेल जो होती है वो होती है सब्सिडेरी सेल्स यानी सहायक कोशिका, और ये वाली जो होती है वो होती है गार्ड सेल्स। तो जब यहां से जल सब्सिडेरी सेल से जल जो होता है वो गार्ड सेल्स में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, गार्ड सेल्स जो है वो टर्किड हो जाती है, फूल जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब इनसे जल बाहर रिलीज होता है तो क्या होता है, गार्ड सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, फ्लेसिड हो जाती है, पिचक जाती है, शलक हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंस होता है इसका स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। थर्ड इंपॉर्टेंस पे बात करें अपन, तो ट्रांसफर ऑफ वाटर वन सेल टू अनदर सेल, यानी जल जो होता है उसका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या स्थानांतरित होना। यहां से ये अपने पास सेल्स है, जब यहां से जल अंदर प्रवेश करेगा, यहां से इस कोशिका में प्रवेश करेगा, तो इस कोशिका में प्रवेश करेगा तो इसके ओपी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि घुलनशील जो है विलायक जो है उसके जल के प्रवेश से क्या होगा कि विलय के अणु क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और घुल जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और लो हो जाएगी तो ओपी क्या होगा, लो होगा। अब इससे ठीक ऊपर वाली कोशिका जो होती है उसका ओपी क्या होता है, हाई होता है इसकी तुलना में, तो यहां से क्या होता है, जल इस कोशिका में। इसी प्रकार आगे ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। तो ऑस्मोसिस जो होता है उसके द्वारा जो जल जो होता है उसका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसी प्रकार जो प्लांट जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम भी किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ऑस्मोसिस के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और वो क्या होता है, प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उन पर क्या होता है, फैल जाता है, और उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, फर्स्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण होता है। दूसरा स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्रांसफर ऑफ वाटर वन सेल टू अनदर सेल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्लांट जो होते हैं
उनके टेम्परेचर को क्या करता है, ये नियत बनाने का क्या करता है, कार्य करता है।